वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल नॉलेज क्लास में। तो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े। अब आते हैं सेकंड चैप्टर के बारे में जिसका नाम है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू गोल्डन एंड ब्रिटिश रूल, गोल्डन और ब्रिटिश रूल के मुताबिक अकाउंट्स के जो होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के भी दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है नॉमिनल अकाउंट और दूसरा होता है रियल अकाउंट। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अकाउंट्स के तीन टाइप होते हैं गोल्डन और ब्रिटिश रूल के मुताबिक। जो पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट, तीसरा रियल अकाउंट। हमने ये बार बार जो टर्म आ रहा है अकाउंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था, अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ा था, बुक कीपिंग के बारे में पढ़ा था, लेकिन अकाउंट क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एन अकाउंट में बी डिफाइंड एज अ क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स अंडर स्पेसिफिक हेड। एन अकाउंट में भी डिफाइंड, अकाउंट को डिफाइन किया जा सकता है एज अ क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड को। हमने ट्रांजेक्शन्स पढ़ा था तो उसके रिकॉर्ड को अंडर स्पेसिफिक हेड, किसी भी स्पेसिफिक हेड के अंडर अगर कोई ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, दिस हेड इज नोन एज अकाउंट, उस हेड को क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। इससे अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म A/C। ठीक है, हम आगे चलकर इसे ऐसे लिखेंगे, इस शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। हमने ऊपर में पढ़ा कि तीन तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, व्हाट इज़ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में भी डिफाइंड एज, पर्सनल अकाउंट को डिफाइन किया जा सकता है एज एन अकाउंट, वो अकाउंट इन विच, जिसमें एनी पर्सन और इंटरप्राइज रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। यानी किसी भी पर्सन या कोई भी इंटरप्राइज से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन्स को अगर रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट में। इम्पर्सनल अकाउंट किसे बोलते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट मीन्स एनी अकाउंट एक्सेप्ट पर्सनल अकाउंट। यानी पर्सनल अकाउंट को छोड़कर जो कुछ भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स के दो टाइप हमने पढ़े कि नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। ठीक है, तो हम नॉमिनल अकाउंट किसे कहते पढ़ते हैं। नॉमिनल अकाउंट में भी डिफाइंड एज एन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को डिफाइन किया जा सकता है वो अकाउंट इन विच, जिसमें एक्सपेंसेस, इनकम्स, प्रॉफिट्स एंड लॉस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। यानी वो अकाउंट जिसमें एक्सपेंसेस, इनकम्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ाया हुआ है कि एक्सपेंसेस किसे बोलते हैं, इनकम्स, प्रॉफिट्स एंड लॉस, इसे ये सब टर्म्स क्या क्या होते हैं, इसे क्या कैसे बोलते हैं, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। तो इनसे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स को अगर रिकॉर्ड किया जाता है कोई अकाउंट में तो उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं सैलरी अकाउंट। ठीक है, सैलरी मतलब हम किसी को सैलरी दे रहे हैं तो एक तरह के एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। सेल अकाउंट, हमने कोई सामान सेल किया तो एक तरह का क्या है, हमारा इनकम है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल अकाउंट को क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। अब आते हैं हम रियल अकाउंट की तरफ। रियल अकाउंट में भी डिफाइंड एज अ अकाउंट, रियल अकाउंट उस अकाउंट को बोला जा सकता है इन विच, जिसमें असेट्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। वो अकाउंट जिसमें एसेट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट, ये क्या है, रियल अकाउंट्स का एग्जांपल है। ठीक है, हमने अकाउंट्स के बारे में पढ़ लिया कि अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उन सब के बारे में हमने एग्जांपल्स भी देख ली। अब आते हैं हम जो हमारा थीम ऑफ दैट चैप्टर, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट होता है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, द इंग्लिश वर्ड डेबिट में कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेबिटम। जो इंग्लिश वर्ड डेबिट है वो एक लैटिन वर्ड डेबिटम से आया है। डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट, किसी भी अकाउंट का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं। ठीक है, अकाउंट इज डेबिटेड मीन्स द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट। अकाउंट इज डेबिट, अगर कोई अकाउंट डेबिट होता है उसका मतलब ये होता है कि ट्रांजेक्शन्स का जो वैल्यू है, यानी ट्रांजेक्शन्स में जो अमाउंट दिया गया है उसको रिकॉर्ड किया जाता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट, किसी भी अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, मैं जानता हूँ अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, 50-50 समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम सम्स करने वाले हैं तो मैं आपको वो पूरा 100% समझा दूंगा, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, चलते क्रेडिट किसे कहते हैं। द इंग्लिश वर्ड क्रेडिट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रेडर। जो इंग्लिश वर्ड क्रेडिट है वो एक लैटिन वर्ड क्रेडर से आया है। क्रेडिट मीन्स द राइट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट, किसी भी अकाउंट का राइट हैंड साइड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है मीन्स उसका मतलब ये होता है द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स, उस ट्रांजेक्शन्स का जो वैल्यू है इज टू बी रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड किया जाता है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट, किसी भी अकाउंट के राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब आते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर गोल्डन रूल एंड ब्रिटिश रूल। ठीक है,
अब किसी भी अकाउंट को डेबिट कब करेंगे, क्रेडिट कब करेंगे, कब रूल अपनाएंगे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो रूल है वो गोल्डन रूल और ब्रिटिश रूल के मुताबिक है, ठीक है। जनरली यही रूल फॉलो किया जाता है सब जगह। सो पर्सनल अकाउंट, हमने 3 तरह के अकाउंट पढ़े, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, कोई भी पर्सन या इंटरप्राइज से रिलेटेड होता है। तो इनी रिसीवर्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, कोई भी रिसीवर्स अकाउंट है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और गिवर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, गिवर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म DR होता है और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म CR होता है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में कोई भी रिसीवर अकाउंट को डेबिट करेंगे और कोई भी गिवर्स अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट यानी इसमें क्या होता है, एनी एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम, प्रॉफिट्स से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे सैलरी अकाउंट, सेल अकाउंट मैंने एग्जांपल दिया। तो इसमें क्या रूल अपनाया जाता है कि एनी एक्सपेंसेस, लॉसेज अकाउंट इज डेबिटेड, कोई भी एक्सपेंसेस और लॉसेज अकाउंट उसको क्या करेंगे, डेबिटेड करेंगे। और एनी इनकम और प्रॉफिट्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, कोई भी इनकम या प्रॉफिट अकाउंट इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। आते हैं रियल अकाउंट में। तो एसेट्स, रियल अकाउंट में हमने पढ़ा कि कोई भी एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होता है उसको क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो एसेट्स कम्स इन डेबिट, अगर एसेट्स आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, डेबिट बोलेंगे। और एसेट्स गोज आउट क्रेडिट, और एसेट्स अगर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट में उसका एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आगे चलकर हम बात करने वाले हैं जनरल एंट्रीज के बारे में। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।